हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने नज़र के सामने है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो में आपको टोटल हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है सब कराए जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल भी होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है धीरे धीरे का समास है, मतलब इसमें से समास आपसे पूछा गया, धीरे धीरे में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके फोर सामने है, राइट आंसर आपको टिक करना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें एक पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब हैं आपकी आजन्म हुआ, है ना। तो ये सब क्या है जी, आपके अव्ययीभाव समास है। वहीं पे बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता हुआ, राम सीता हुआ, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इस प्रकार कर्मधारय में होता है, कर्मधारय में पहला पद जो आपका होता है कि यहाँ में विशेष विशेषण की बात करते हैं, जैसे नील गाय हुआ, है ना। तो इस प्रकार क्या है, कर्मधारय समास है। वहीं द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में संख्यावाची की बात करते हैं, मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, जैसे चौराहा। तो ऐसे समास कौन से समास होते हैं, द्विगु समास। चलते आगे नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता आंख नदीदा काढ़े कसीदा। देखिए नया तो है मुहावरा, जब नया मुहावरा मिलता है तो उसको ध्यान दिया करिए, क्योंकि नया मुहावरा एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक ना। तो आंख नदीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताइएगा। जैसे होता है ना, आंख नदीदा काढ़े कसीदा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास जानकारी तो होती नहीं है, फिर भी क्या है, काम करने के सीखे। अरे हमसे हमसे कोई काम ऐसा थोड़ी बचा है ना, ऐसा नहीं कहते, हमसे कोई काम ना बचल बा। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, ये क्या कहलाता, आंख नदीदा काढ़े कसीदा, इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। कहता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की बात दो बार की जा रही है। तो ऐसी अवस्था में अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की बात दो बार की जा रही है। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए क्या है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है ना। एक ही वर्ड की, जैसे तरनी तंजा तमाल तरुअर बहुछावे, चारु चंद्र की चंचल कीड़े, इस प्रकार है। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है जी, ऐसे शब्दों में आपके अनुप्रास अलंकार होता है। वहीं बात करते हैं यमक श्लेष और रूपक की। तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थों में भिन्नता हो, वहाँ पे आपके क्या होते हैं, श्लेष अलंकार। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यमक अलंकार में क्या होता है, जैसे कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकार, वाक है बौरा जय वाप और वापाय बौरा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है कि एक वर्ड की आवृत्ति दो या दो बार हो या दो से अधिक बार हो, तो उनके अर्थों में क्या भिन्नता होती है, इस प्रकार वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने बात किया वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो यहाँ पे मनुष्य मनुष्य एक ही बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। बागेश्वरी का नाम सुना है ना, जैसे इस समय बागेश्वर बाबा, इस प्रकार बागेश्वरी का क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो बागेश्वरी का क्या होगा, शारदा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, है ना। जैसे शारदा, दुर्गा को ही कहते हैं ना शारदा, शारदा माता, माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रहे, सरस्वती को कहते हैं ना। तो बागेश्वरी क्या हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट कहता है आप व्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। उचित क्रम आपको चुनना है और क्रम वाक्य बनाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है,
कई ऑप्शन है राइट आंसर ठीक करना। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन भी आपके सामने। तो देखिएगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, ठीक, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को शुरू से ही बिना हिंसक और विरोध की, शुरू से ही मतलब आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य को आपको करेक्ट करना था, कौन सा वाक्य इस पे बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता कि तीर बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा। 3 बेर बेर की बात की है ना, बेर बेर जब 2 बार बात करें तो हमने बोला था एक वर्ड की आवृत्ति जब 2 बार हो तो वहाँ पे यमक अलंकार दिखता है। जैसे यमक अलंकार है ना, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, बेर बेर की बात करें तो यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। जो विस्मय है अस्थाई भाव है किस रस में है। जैसे हास्य का तो हास होता है ना, शांत का निर्वेद होता है, इस प्रकार विस्मय, तो विस्मय अद्भुत का होता है ना, अद्भुत का क्या होता है, विस्मय। तो राइट आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये जो वाक्य है कैसा वाक्य है, ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। इन्होंने कहा यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो यहाँ पे देखिए धनी और दुखी दोनों की बात की है, तो मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्यों को कौन सा वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके बराबर कोई ना हो, इन्होंने कहा जिसके बराबर कोई ना हो, वो अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय होता, अनुपम होता है ना, जिसके जैसा कोई ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर, अनुपम। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। देखिए जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आपके पास। तो उसे क्या बोलते हैं, दावानल, क्या बोलते हैं जी, दावानल। राइट आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई होता है, रघुराई नहीं होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने रघुराई दे दिया, कोई समस्या नहीं। तो पूछा गया चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो चरण है ना कमल रूपी है। तो इस प्रकार आपको बताना है, रूपी की बात की है मतलब रूपक अलंकार, जहाँ पे क्या है कि समान अभेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान की, तो वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। वहीं पे उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में क्या होता है, समानता प्रकट की जाए, जहाँ पे सात शीशे आपको दिख जाए तो याद रखिएगा वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब तीनों लोगों से क्या है, मथुरा बहुत ही न्यारी है, सुंदर है। तो इस प्रकार बताना है, इसका अर्थ, का अर्थ है, किसका अर्थ है, मतलब 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ है कि सबसे निराला। क्या होता है जी, सबसे निराला। बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। देखिए मिथिलेश कुमारी आपसे पूछा गया है, किन्हें कहते हैं, राइट आंसर बताइए। तो मिथिलेश कुमारी, जैसा कि हमको पता है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी को, सीता माता को क्या कहते हैं, मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, बताइएगा राइट आंसर। तो हमारे अनुसार खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आप लोगों को कमेंट में बताना है प्रिय प्रवास किसने लिखा है, राइट आंसर बताना है।
यहाँ पे बता कमायनी देखिए जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैसेज गुप्त की है, नीरजा भी आपको कमेंट में बताना है नीरजा किसकी रचना है, क्योंकि रचना से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहा अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। समानार्थी भी ध्यान दीजिएगा, तो बताइए अतः का समानार्थी। अतः का मतलब होता है परिणाम। क्या मतलब जब कोई चीज़ क्या परिणाम हो उसका, है ना, अतः हो गया मतलब उसका परिणाम निकल गया, तो इस प्रकार क्या होता है, सी द राइट आंसर परिणाम। नेक्स्ट है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कारक से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कारक है, वृक्षों से पत्ते झड़ते। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पे आपके अपादान कारक आता है। कौन सा कारक, अपादान। कारकों की संख्या कितनी, 6 मानी जाती है, तो 7 एक पहला माना जाता है, प्रथम जो प्रथम है ना, प्रथम कर्ता ने, फिर कर्म को, फिर करर से प्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, ठीक, फिर षष्ठी संबंध होता है, फिर उसके बाद अधिकरण होता है ना, इस प्रकार आपके होते हैं ना, अधिकरण फिर संबंध, यही सब होते हैं ना। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द है। अगर विचार में इक प्रत्यय लगा दिया जाए, प्रत्यय पीछे लगता है याद रखिए, आगे कभी ना लगाइएगा, तो इस प्रकार इनसे कौन शब्द बन सकता है। तो याद रखिएगा, जैसा कि आपको लग रहा होगा बी, लेकिन बी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे विचार में अगर इक लगाया जाए तो वैचारिक हो जाता है। मतलब प्रत्यय लगाने का मतलब यह होता है कि उन शब्द का कोई अर्थ बने, ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, वैचारिक। आपने वैचारिक पाया है कभी, विचारिक शब्द आपने पाया नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन से इसमें वाक्य शुद्ध होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर टिक करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ये तो गलत है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ये भी गलत है, ठीक। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये आपका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। शुद्ध वाक्य क्या है, मेरा एक भाई और क्या है, 5 बहनें हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा पे रेखांकित किया गया, इसकी संज्ञा क्या है। संज्ञा आपसे पूछी गई है। तो ये अभी तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पर डे 1 प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा हिंदी का, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बताइएगा बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो जब भी याद रखिएगा, पा लास्ट में दिखे, पा दिखे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, भाववाचक, है ना, उसकी भावना है। देखिए क्या भावना है उसकी, कैसे क्या प्रकट हो रही है, को बूढ़ा हो गया व्यक्ति, तो बुढ़ापा इज द राइट आंसर, मतलब भाववाचक इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी का बताना आपको। जैसा कि मीनाक्षी हमको पता है कि मीन जो राशि होती है मछली की होती है ना, तो इस प्रकार मीनाक्षी क्या है, मछली की तरह गोल आंखों वाली होती है, तो बी द राइट आंसर, मछली की तरह गोल आंखों वाली मतलब मीनाक्षी होता है। आगे की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। राइट आंसर बताइएगा, संपन्नता मतलब वो आपस में पूर्ण रूप से संपन्न है, तो उसका विलोम क्या होगा। संपन्न का विलोम होगा गरीब, निर्धनता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्धनता इज द राइट आंसर। आपत्ति का विपत्ति, है ना, इस प्रकार होता है। आगे बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का आपसे पर्यायवाची पूछा गया, कौन सा नहीं है। तो जैसा कि पता है कि आपको अज्ञ और भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ चारों ऑप्शन में है, ऐसे ऑप्शन को क्या करिएगा आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से
अज्ञ का मतलब भी होता है ज्ञानी, और मूर्ख का मतलब भी ज्ञानी होता है, अनभिज्ञ का मतलब भी ज्ञानी होता है, लेकिन विज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमको ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहे थे, तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, मतलब विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है, अव्यय है। चलिए मैं आपको विशेषण पहचानने का तरीका बताता हूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई भी वाक्य हो, उसमें आप कैसा का क्वेश्चन करते हैं कि मतलब वह कैसा है, सपोज करिए तो वह मोटा है, तो इस प्रकार वहाँ पे विशेषण की पहचान मिलती है। तो यहाँ पे बताना है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो जैसा हमने बताया विशेषण, वह कैसा कैसा काम मतलब जैसा काम, तो विशेषण इज द राइट आंसर, है ना। आइए आगे की तरफ चलते हैं। सर्वनाम, जैसा कि आपको पता है सर्वनाम में क्या होता है, संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त किया, जैसे जैसे वह है ना, ये सब बताइएगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय हमने बताया पीछे लगता है, तो बताइए लुटेरा में कौन सा है। तो हमने बोला ऐसा आपको वर्ड निकालना है जिसके अर्थ होने चाहिए। तो लुटेरा में क्या है, जो प्रत्यय आपका है एरा है, क्या है, लुट धन एरा, है ना जी, तो लुटेरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। उपसर्ग से आपसे पूछा गया, तो जैसा हमने पहले ही वर्ड में बोल दिया निसंकोच, तो मतलब डी द राइट आंसर, नी इसका प्रत्यय हो जाएगा, और सॉरी उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगाया जाता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला, आगत होता आगे चलने वाला, अनुगत होता है पीछे चलने वाला, मतलब किसी के अनुसार चलने वाला या पीछे चलने वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुगत इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। जैसे तत्सम क्या होता है, शुद्ध संस्कृत मानी जाती है, तद्भव क्या होता है कि जो हिंदी मतलब हिंदी से टूटी हुई भाग है या संस्कृत से टूटा हुआ भाग को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो बताइएगा तत्सम, काटना, काटना का होता है तत्सम कर्तन, याद रखिएगा क्या होता है, कर्तन इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कट जाना, कट जाने को होता है आंखें चुराना, जैसे नहीं कि मतलब अगर कोई आपसे उधार ले लिया तो देखिए क्या है, आंखें चुरा के जाता, कट के जाता है ना, कट जाएगा, आंखें चुरा के जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिंदा होना मतलब निर्लज होना, है ना, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 कनौजियों 9 चूल्हे, लोग कत्तियों का अर्थ क्या होता है, मतलब 8 धोबी और 9 चूल्हे की बात की है, 8 ही धोबी है और 9 चूल्हे बर रहे हैं, 9 चूल्हे जला रहे जा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि 8 धोबी हैं 9 चूल्हे, तो मतलब अलगाव की स्थिति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। अभी तक आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, राइट आंसर बताइएगा। चक्रपाणी देखिए पूछा गया है, तो चक्र को धारण करने वाला, अर्थात अगर बात करें तो बहुब्री हो जाएगा, है ना जी। तो इस प्रकार आपको बताना है यहाँ पे कौन सा, जैसा कि हमने बता दिया ऑलरेडी बहुब्री है, क्योंकि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, विष्णु जी क्या कहते हैं, उनको ही चक्रपाणी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का जो होता है उतधन श्वास होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उतधन श्वास, डी द राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात की है, जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं
छत्र, ज्ञा है, 3 संयुक्त व्यंजन है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे बताना है कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि डी द राइट आंसर फा। लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो फा है अल्पप्राण है या महाप्राण है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो बताइएगा कर्मधारय समास कौन सा है। कर्मधारय समास की बात करें जैसे नील गगन, त्रिफला। त्रिफला में देखिए अभी हमने बताया त्रिफला में क्या है, 3 फल वाला ना, मतलब द्विगु समास है जिसमें संख्यावाची हो। गांव शहर, गांव अलग है शहर अलग है, तो इस प्रकार क्या है यहाँ पे द्वंद्व समास है। पतझड़ क्या है जी, पतझड़ आपकी क्या है, पत्ते झड़, पत्ते झड़ना, मतलब पतझड़ क्या अव्ययी भाव, तो बचा क्या नील गगन। आसमान कैसा जी, नीला नीला है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहला विशेष तथा दूसरे का विशेषण होता है, ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार शब्द क्या कहलाते हैं, कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील गगन, गगन कैसा जी, नीला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताएगा, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का बताना है, राइट आंसर आपके सामने। तो जैसा कि पता है कि कॉमेडी का क्या होता है, चांदनी होता है, राइट आंसर ए। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।